नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज का वीडियो का शीर्षक है सावधान, कोरोना भी गया नहीं है। वैसे कोरोना पे वीडियो बनाने की इच्छा थी नहीं, लेकिन क्योंकि जिस तरह से इसके दूसरे चरण में इस कोरोना की परेशानी हम सभी देख रहे हैं, मुझे आवश्यक लगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, कोरोना की परेशानी पूरे विश्व में पिछले एक साल में जिस तरह से हमने देखी है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे घर में घुसा हुआ एक सांप घर में जाके कहां छुप गया है किसी को पता नहीं। कोई टेबल पे चढ़ा हुआ है, कोई पलंग के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई सोफे पे खड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के मन में भय है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं कि समस्या कहाँ है। ऐसा ही कुछ हम सब ने एक साल के भीतर महसूस किया। कोरोना का कुछ पता नहीं, कैसे आया, कैसे फैला, कैसे रुकेगा। उम्मीद कर रहे हैं कि अब शीघ्र ही वैक्सीन के द्वारा इसका संक्रमण रोका जाएगा। कुछ वीडियोस के द्वारा लोगों ने जब ये बात फैलाई कि कोरोना एक भ्रांति है, कुछ भी नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि वैसा गलत संदेश भेजकर लोगों तक एक भ्रांति फैलाई जा रही थी जो कि ठीक नहीं है। भारत और दूसरे विकसित देश जहां पर विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, यदि आज उन्होंने भी अपने वहां पर सारी रोकथाम करने के बावजूद लाखों लोगों को जिंदगी गंवाते हुए देखा है और आज वापस दूसरे चरण में वहां लॉकडाउन किया जा रहा है, तो मान के चलिए कि समस्या तो है, लेकिन केवल हम इसको सावधानी के द्वारा ही समाधान इसका ला सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर समय समय पर जो परेशानी हमारे जीवन में लाते हैं तो उससे हम बिल्कुल निजात पा लेंगे ऐसी उम्मीद करना तो बेकार है, लेकिन उनके साथ हमें जीना है और उनके समाधान ढूंढना है। यही हमारी इंसानी जिंदगी की फितरत है। भगवान आपको हर क्षण किसी चीज का समाधान इंगित करते हैं, संकेत देते हैं, अपना संदेश पहुंचाते हैं। जरूरत है तो केवल उसको समझने की। एक कहानी आपने सुनी होगी। एक आदमी गांव में रहता था, ईश्वर की बहुत भक्ति करता था, पूर्ण विश्वास था कि जिंदगी में कभी परेशानी आएगी तो ईश्वर बचाने अवश्य आएंगे। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। वो आदमी घर में था, पानी भरने लगा। सबसे पहले एक जीप निकली कुछ लोगों को लेकर कि चलो चलो, गांव से लोगों को हम लेके बाहर जा रहे हैं, सुरक्षित स्थान पे चलो। उसे मना कर दिया कि नहीं, भगवान मुझे बचाने आएंगे, मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। कुछ समय बाद पानी बढ़ता गया और ऊंचा आया। फिर थोड़ी देर बाद ट्रक निकला वहां से। उसने कहा कि कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग बाकी, उनको लेके हम जा रहे हैं, तुम आ जाओ। उसे फिर मना कर दिया कि नहीं, तुम जाओ, ईश्वर मुझे बचाने आएंगे। बाद में पानी और बढ़ा और इतना बढ़ गया कि उसका घर एक मंजिल डूब गया। उसके बाद वह छत पे खड़ा था और नाव निकली और नाव में बैठे कुछ लोगों ने बताया कि अब कुछ लोग ही गांव में बचे हैं जो हम ले जा रहे हैं, तुम भी साथ में चलो, नहीं तो डूब के मर जाओगे। उसने फिर मना कर दिया कि नहीं, तुम लोग जाओ, ईश्वर मुझे बचाने आएंगे। अंत में पानी और बढ़ता बढ़ता जैसे से बढ़ता गया, अंत में एक हेलीकॉप्टर आया। उसने कहा कि पूरे गांव में तुम अकेले बचे हो, आना चाहते हो तो चलो, हम तुम्हें बचा लेते हैं। फिर उसने फिर मना कर दिया और हेलीकॉप्टर को भी रवाना कर दिया। पानी में डूबकर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ईश्वर के सम्मुख जब वो मृत्यु के पश्चात पहुंचा तो उसने अपनी नाराजगी व्यक्त की कि आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए, मैंने आपका पूरा जीवन इतना भक्तिभाव से आपकी पूजा की। तो ईश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह जो जीप, ट्रक, नाव और हेलीकॉप्टर भेजे थे वो किसने भेजे, वो मैं ही तो भेज रहा था। तो कहीं कहीं ईश्वर स्वयं साक्षात आए ना आए, उनके माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से वो अपनी सहायता पहुंचाते हैं, कुछ संकेत हमें देते हैं। आज कोरोना, इस कोविड-19 महामारी में भी यदि हमें 3 सीख बार बार बताई जा रही है कि हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए, हमें समय समय पर अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करते रहना चाहिए, तो क्या केवल इन संकेतों को हम समझ नहीं रहे? कितनी बार जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों से सावधानी बरतने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं और हमें कहते हैं कि तुम क्या डरते हो मृत्यु से, या तुम कोई कोरोना हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा कहना है कि डर और सावधानी में एक बहुत बारीक सा अंतर है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। बिना हेलमेट के भी कई लोग यात्रा कर रहे हैं टू व्हीलर पे, और हेलमेट लगा के भी कर रहे हैं। अब एक सामान्य सी घटना है, हेलमेट लगाने वाला व्यक्ति डर रहा है, ऐसा तो नहीं है, ये एक सावधानी का भाग है। और आप आंकड़े उठाकर देखिए सड़क दुर्घटना के, बिना हेलमेट के दुर्घटना के बाद मरने वालों की संख्या जितनी है, यदि हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए तो वो संख्या बहुत कम हो जाती है। तो मात्र एक सावधानी के द्वारा इतनी बड़ी दुर्घटना को आप छोटी आंकड़े में सीमित कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम इस कोविड-19 महामारी, जो कि लगभग अब अपने अंतिम चरण की ओर है,
उसमें हम इन सामान्य से निर्देशों के पालन में सहयोग करके, सावधानी बरतकर न केवल अपने आप को सुरक्षित रखें बल्कि और को भी सुरक्षित रखें। ये 3 उपाय ऐसे हैं जो बहुत सामान्य रूप में सरलता से हम इसका पालन कर सकते हैं और इस संक्रमण की गति को बहुत कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि अगले कुछ महीनों और तक इन 3 निर्देशों का हम अक्षर से पालन करने की कोशिश करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। ये कोई डरने की बात नहीं है, ये सावधानी का भाग है। वैक्सीन आने के बाद भी कुछ ही दिनों में सबको मिल जाएगा ऐसा संभव नहीं होगा, उसमें कुछ समय लगेगा। तब तक हमें इन निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए और इस महामारी को, इस संक्रमण को रोकने में अपना सहयोग देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी आप सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु होंगे और अपने परिवार के साथ सकुशल रहेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आपसे पुनः एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।